अगर आपने भी पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये खबर ज़रूर जान लेनी चाहिए। और ये खबर है पीपीएफ इंटरेस्ट रेट से जुड़ी हुई, जिसमें इस बार कटौती हो सकती है। जी हाँ, पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट में इस बार कटौती की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। इस बार इसके ब्याज में कटौती की जा सकती है। ऐसे में पीपीएफ इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए ये बदलाव बहुत बड़ा साबित हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर सरकार पीपीएफ इंटरेस्ट रेट 7% से भी नीचे ले जाती है तो ये 50 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार पीपीएफ इंटरेस्ट रेट में कितनी कटौती करने वाली है, ये इंटरेस्ट रेट कम करने के पीछे की वजह क्या है, इसका इन्वेस्टर्स पर क्या असर हो सकता है। तो चलिए मनी 9 की इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये आपको जानकारी आप तक पहुंचना बेहद ज़रूरी है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज पर बड़ा फैसला आने वाला है। और ये जो फैसला है वो 30 सितंबर को आएगा और ये तय किया जाएगा कि आपको पीपीएफ पर जो मौजूदा ब्याज मिल रहा है 7.1% का, वही मिलता रहेगा या फिर इसे कम किया जाएगा या इसे बढ़ाया जाएगा। वैसे जो संभावनाएं अभी तक बन रही हैं, जो एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं, वो ये है कि या तो ये ब्याज दर स्थिर रह सकती है या फिर इसमें थोड़ी सी यहाँ पर कमी आ सकती है, लेकिन इसे बढ़ाए जाने के चांस थोड़े से कम ही नज़र आ रहे हैं। और सिर्फ पीपीएफ ही नहीं बल्कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम एनएससी कहते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एससीएसएस, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम और पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स, इस पर भी इंटरेस्ट रेट को बदला जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों पर जो फैसला आ रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि सरकार जो है वो हर तिमाही में ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उनकी ब्याज दरों की समीक्षा करती है। जो पिछली तिमाही थी यानी कि जुलाई से लेके सितंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो तिमाही थी इसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था, जो कि लगातार छठी तिमाही थी जब ब्याज दरें स्थिर रखी गई थी, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अब सरकार 30 सितंबर को स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों की घोषणा करने वाली है और यह निर्णय अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 तक के लिए लागू होगा। यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कोई भी व्यक्ति पीपीएफ में या कोई किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करता है तो जो सरकार की तरफ से अब 30 सितंबर को ब्याज दरें तय की जाएंगी उसी के आधार पर उन्हें इंटरेस्ट रेट मिलेगा और उसके बाद फिर 1 जनवरी से नए इंटरेस्ट रेट लागू हो सकते हैं अगर सरकार बदलाव करेगी। तो अब आपको बता दें कि फिलहाल कितना ब्याज मिल रहा है स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर। तो सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना, इस पर मिल रहा है 8.2% एनुअल इंटरेस्ट रेट। पीपीएफ की बात करें तो इस पर 7.1% का ब्याज मिल रहा है सालाना। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, इस पर 8.2%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7%, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट, इसमें अगर आप 3 साल के लिए करते हैं तो उसमें 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और 5 साल के लिए करते हैं तो 7.5% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर ऑफर किया जाता है। और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, इसमें मिलता है 7.4% का इंटरेस्ट रेट। तो ये थी डिटेल जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर सरकार की तरफ से ब्याज दिया जा रहा है। अब सवाल ये कि क्या वाकई इंटरेस्ट रेट इन पर से घट जाएगा जो स्मॉल सेविंग स्कीम है। तो इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जिसके एक्सपर्ट चर्चा कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं। पहला रीज़न ये है कि आरबीआई ने इस साल रेपो रेट में अब तक 1% की कटौती की है और अब जल्द ही एक बार फिर से आरबीआई की मीटिंग होने वाली है जिसमें रेपो रेट पर दोबारा फैसला लिया जाना है कि उसमें हो सकता है कि आरबीआई और कटौती कर दे और हो सकता है कि ना भी करे, लेकिन इसका असर काफ़ी देखने को मिलेगा। और अब तक इस साल में आरबीआई ने 1% तक रेपो रेट में कटौती की है। तो ये एक रीज़न बन रहा है जिसकी वजह से जो ये रेपो रेट में कटौती की है उससे बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट आई है और ये इसकी वजह से एक रीज़न बन रहा है कि सरकार जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर इंटरेस्ट दे रही है उसमें मामूली सी कमी आ सकती है।
और ये 7% या उससे नीचे भी आ सकता है अगर पीपीएफ की बात करें तो। अब बैंकों ने भी एफडी की ब्याज दरें कम कर दी हैं, तो इसका भी असर देखने को मिल सकता है। साथ ही जो कंजम्पशन बूस्ट के लिए सरकार ने जीएसटी स्लैब्स में बदलाव किया है, तो उससे भी ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार हो सकता है कि इस तरफ तो सरकार ने कंजम्पशन बूस्ट के लिए राहत दी है ताकि लोग ज़्यादा पैसा खर्च करें, लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरेस्ट मिल रहा है स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर, उसको सरकार घटा सकती है। हालांकि सरकार ने पहले भी जब भी इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है, तो ये बदलाव करते समय बाजार की स्थिति और इन्वेस्टर्स के हितों को ध्यान में ज़रूर रखा है। इसलिए ये देखना होगा कि इस बार सरकार का रुख क्या रहता है। अब एक सवाल ये भी आता है कि आखिर निवेशकों पर इसका क्या असर होगा। तो जैसा कि ये क्लियर है, जाहिर है कि अगर ब्याज दर कम हुई तो पीपीएफ पर जो मिलने वाली ब्याज राशि है वो कम हो जाएगी, और सिर्फ पीपीएफ ही नहीं बल्कि जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं जिनकी भी ब्याज दर सरकार कम करती है, उन सब पर मिलने वाली ब्याज राशि कम हो जाएगी। लेकिन इनका फ़ायदा ये है कि ये सभी भरोसेमंद स्कीम है, गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, इसलिए इसमें आपको किसी तरीके का नुकसान होने की गुंजाइश नहीं है। निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो 30 सितंबर को जो फैसला आ रहा है, अगर आपकी प्लानिंग है निवेश करने की पीपीएफ में या किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम में, तो 30 सितंबर को जो फैसला आने वाला है उससे पहले अगर आप निवेश करते हैं तो जो मौजूदा समय में ब्याज दर ऑफर की जा रही हैं उसी इंटरेस्ट रेट पर आपका जो पैसा है वो लॉक हो जाएगा, जितने समय के लिए आप करते हैं, जितना मैच्योरिटी पीरियड उसका होता है। लेकिन अगर आप 30 सितंबर की बात करेंगे तो जो नई ब्याज दरें होंगी उसके मुताबिक ही आपको ब्याज मिलेगा। और एक फ़ायदा इसका ये भी है कि ये लॉन्ग टर्म में सुरक्षित है और अच्छा रिटर्न ये स्कीम्स ऑफर करती हैं। मतलब कि इसमें यूं कहें कि जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में अगर हम एसआईपी करते हैं तो उसमें वो हो सकता है कि सालाना आधार पर आपको 10% मिले, या हो सकता है कि आपको 15% भी मिल जाए, लेकिन इन पर इंटरेस्ट रेट फिक्स है। और दूसरा, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड हैं तो पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की 30 सितंबर को होने वाली घोषणा स्मॉल सेविंग स्कीम्स के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ब्याज दरों में कोई भी बदलाव होता है तो इसका निवेशकों की आय पर जो ब्याज से होती है उस पर सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए इस फैसले पर, इस निर्णय पर आपका नज़र बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते हैं मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।